पप्पू और सरदार शर्त लगाकर चांद पर पहुंचने का प्लान बना रहे थे। पप्पू बोला, मैं चांद पर पहले जाऊंगा। सरदार बोला, क्यों? पप्पू बोला, क्योंकि मेरे पास रॉकेट का नया मॉडल है। सरदार हंसकर बोला, मैं चांद पर रात को जाऊंगा। पप्पू हैरान होकर बोला, रात को क्यों? सरदार बोला, पागल, दिन में चांद कहाँ होता है। पप्पू ने सर पकड़ लिया और बोला, यार, तुम्हारी सोच से तो साइंसदान भी हैरान होंगे। सरदार फखर से बोला, यही वजह है कि दुनिया हमें स्मार्ट सरदार कहती है। पप्पू ने गुस्से से कहा, तुम्हें चांद पर नहीं, सीधा पागल खाने में जाना चाहिए। एक पठान से किसी ने पूछा, तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? पठान बोला, हमारे जूते का नंबर नहीं, नाम है। सवाल करने वाले ने हैरान होकर पूछा, क्या नाम है? पठान बोला, कैरम बोर्ड, क्योंकि जूते खाए बगैर सुकून नहीं आता। गाहक बोला, भाई, ये दूध खालिस है। दुकानदार बोला, बिल्कुल खालिस है भाई, दूध में पानी डालने का वक्त ही नहीं मिला, बराह रास्त नल से निकाला है। पठान के पास एक नई मशीन थी। दोस्त ने पूछा, ये क्या करती है? पठान बोला, कुछ भी डाल दो, जवाब देती है। दोस्त बोला, अच्छा, आलू डालता हूँ, क्या निकलेगा? पठान बोला, चिप्स। दोस्त ने हैरत से कहा, वाकई? पठान बोला, नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। फूफो भतीजे से बोली, बेटा शादी कर लो। भतीजा बोला, फूफो, अभी मैं छोटा हूँ। फूफो बोली, बेटा छोटे ही रहना, शादी के बाद बंदा और भी छोटा महसूस करता है। पठान को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या खाया था? पठान बोला, डॉक्टर साहब, बस 2 रोटियां खाई थीं। डॉक्टर ने कहा, रोटियां दिखाओ। पठान ने हैरानी से कहा, डॉक्टर साहब, रोटियां तो खा ली थीं। डॉक्टर बोला, फिर शिकायत किस चीज़ की है? जो खाया वो अपना हो गया, अब चुप करके घर जाओ। एक दिन सरदार ने नया मोबाइल खरीदा। दोस्त ने पूछा, सरदार जी, मोबाइल कैसा है? सरदार बोला, बहुत ज़बरदस्त, पूरे 50 फीचर्स हैं। दोस्त बोला, अच्छा, सबसे ज़बरदस्त फीचर कौन सा है? सरदार बोला, ये देखो, जब मैं कॉल करूं तो मोबाइल के साथ साथ मेरी आवाज़ भी जाती है। दोस्त हंसकर बोला, यार सरदार जी, ये तो हर मोबाइल में होता है। सरदार हैरत से बोला, वाकई? लेकिन इस मोबाइल में अपनी तस्वीर भी भेज सकता हूँ, चाहे सामने वाले को पसंद आए या ना आए। दोस्त बोला, भाई, ये फीचर नहीं, बीवी का हक है। सरदार सर पकड़कर बोला, ये मोबाइल तो मेरी जिंदगी से ज्यादा समझदार है। एक नौजवान समझदार बाबा के पास गया और पूछा, बाबा जी, खुश रहने का राज क्या है? बाबा जी बोले, बेटा, बीवी से कभी बहस न करना। नौजवान बोला, और अगर बीवी गलत हो तो? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, बहस न करना, बीवी कभी गलत नहीं होती। मालिक नौकर से बोला, चाय बना कर लाओ, लेकिन जल्दी। नौकर बोला, साहब, चाय के साथ बिस्किट भी लाऊं?
मालिक बोला हाँ ले आओ, लेकिन देर न करना। नौकर 10 मिनट बाद आया खाली हाथ। मालिक बोला चाय कहाँ है? नौकर बोला साहब बिस्किट तो ख़त्म हो गए थे, इसलिए चाय भी नहीं बनाई। उस्ताद बोला अगर दुनिया गोल है तो फिर हम गिरते क्यों नहीं? शागिर्द बोला सर क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ हर चीज़ उल्टी चलती है। उस्ताद ने सर पकड़ लिया और कहा बेटा तुम तो साइंस की किताब लिख सकते हो। पठान को नया मोबाइल मिला। दोस्त ने पूछा कैसा लगा? पठान बोला बहुत अच्छा है, लेकिन एक मसला है। दोस्त बोला क्या? पठान बोला ये फ़ोन रात को सोता क्यों नहीं? पूरी रात चार्जिंग पर लगा रहता है। सरदार रक्शे में बैठा और बोला भाई जल्दी चलाओ, मुझे स्टेशन पहुंचना है। रक्शे वाला बोला साहब रक्शा खराब है, धक्का देना पड़ेगा। सरदार ने कहा चलो मैं धक्का देता हूँ। सरदार रक्शे को धक्का देने लगा और रक्शे वाला आराम से रक्शे में बैठा रहा। चंद मिनट बाद सरदार ने थक कर कहा भाई रक्शा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? रक्शे वाला बोला साहब रक्शा तो पहले स्टार्ट है, आपको एक्सरसाइज करवा रहा था। सरदार गुस्से से बोला तुम रक्शा चला रहे हो या मुझे पागल बना रहे हो? रक्शे वाला मुस्कुराते हुए बोला साहब आपकी फिटनेस का ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। सरदार ने रक्शे से उतरकर कहा भाई तुम मुझे स्टेशन नहीं सीधा अस्पताल ले चलो, सर घूम रहा है। उस्ताद बोला बताओ पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? शागिर्द बोला 14 अगस्त को। उस्ताद खुश होकर बोला शाबाश, अब ये बताओ आज़ादी दिन में मिली थी या रात को? शागिर्द बोला सर रात को। उस्ताद बोला क्यों रात को? शागिर्द बोला सर क्योंकि दिन में अंग्रेज़ काम में मसरूफ़ थे और उन्हें रात में ही फारिग वक्त मिला होगा पाकिस्तान छोड़ने का। उस्ताद हिरानी से बोला ये बात किस किताब में लिखी है? शागिर्द बोला सर ये बात तो मैंने खुद सोची है, आप भी किताबों से बाहर सोचा करें। उस्ताद ने हंसते हुए कहा बेटा तुम्हारी सोच पर ही तुम्हारे नंबर देने पड़ेंगे, वो भी रात को।